जनसुराज ने आरोप लगाया है कि सुनील पांडे उनके लोगों ने जनसुराजियों को बंधक बना लिया, बूथ तक नहीं जाने दिया, बहुत गुंडागर्दी हुई है, बहुत पैसा बांटा गया है। देखिए, जनसुराज कहीं लड़ाई में था नहीं, वो झूठों के लेकर के वो घूम रहे थे प्रशांत किशोर जी। और मेरा तो सुझाव होगा, अगर वो उपचुनाव नहीं लड़ रहे थे तो थोड़ा उनका जो डब्बा के अंदर क्या है ये लोगों को मालूम नहीं होता। इस बार चुनाव लड़ करके उन्होंने अपना जो डब्बा के अंदर जो बंद था उनका सब उन्होंने बाहर कर दिया। और मैंने एक चीज़ देखा कि वो सामाजिक समीकरण तोड़ने के लिए जो उम्मीदवार बनाए थे यहाँ पे तरारी में, उसी समाज के लोग सबसे आगे थे सुनील पांडे जी के लिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। तो बिहार विधानसभा की 4 सीटों के लिए उपचुनाव संपन्न हो गया है। सबके जहन में सवाल है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है और जनसुराज का क्या प्रदर्शन रहा है। तो मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं मिथिलेश तिवारी जी, जिनको जिम्मेवारी दी गई थी तरारी विधानसभा सीट की। आपने तो पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था सुनील पांडे के बेटा को जिताने के लिए, लेकिन वो माले का गढ़ है, कितनी सफलता मिलेगी? नहीं, वो टूट गया माले का गढ़। और बाहर में जो सुनील पांडे जी का इमेज बनाया गया है वो मैंने तरारी में देखा कि वैसी इमेज नहीं है। तरारी में गरीबों के लिए तो सुनील पांडे एक तरह से मसीहा हैं, ये मैंने तरारी में अनुभव किया। और जिस प्रकार से वहाँ के लोगों ने उनका चुनाव लड़ा और सामाजिक समीकरण जो लोग भी गढ़ते रहें, लेकिन तरारी का सामाजिक समीकरण पूरी तरह सुनील पांडे के साथ था। माले 2 बार से लगातार चुनाव जीत रहा है, उसको हटाना भगाना इतना आसान है? देखिए, ये कन्फर्म है कि इस बार जो 4 सीटों का पर उपचुनाव हुए हैं उनमें ऐसे हम लोग चारों सीट जीतने की स्थिति में हैं, जो खबरें आई हैं, जो इनपुट आए हैं। लेकिन तरारी एकदम स्पष्ट है कि वहाँ पर बीजेपी जीत रही है और अच्छे मार्जिन से जीत रही है। सभी लोग मिल करके चुनाव लड़े, कहीं किसी प्रकार का कोई हमारे वोट में कोई सेंध नहीं लगा पाया। और सबसे आश्चर्य की बात है कि नेता तो पीछे थे, जनता आगे थी वहाँ। जनसुराज ने आरोप लगाया है कि सुनील पांडे उनके लोगों ने जनसुराजियों को बंधक बना लिया, बूथ तक नहीं जाने दिया, बहुत गुंडागर्दी हुई है, बहुत पैसा बांटा गया है। देखिए, जनसुराज कहीं लड़ाई में था नहीं, वो झूठों के लेकर के वो घूम रहे थे प्रशांत किशोर जी। और मेरा तो सुझाव होगा, अगर वो उपचुनाव नहीं लड़ रहे थे तो थोड़ा उनका जो डब्बा के अंदर क्या है ये लोगों को मालूम नहीं होता। इस बार चुनाव लड़ करके उन्होंने अपना जो डब्बा के अंदर जो बंद था उनका सब उन्होंने बाहर कर दिया। और मैंने एक चीज़ देखा कि वो सामाजिक समीकरण तोड़ने के लिए जो उम्मीदवार बनाए थे यहाँ पे तरारी में, उसी समाज के लोग सबसे आगे थे सुनील पांडे जी के लिए। क्योंकि वहाँ का इतिहास और वहाँ की आवश्यकता सुनील पांडे थे, पांडे परिवार था। कहा जा रहा है कि बनिया समाज ने वोट नहीं किया सुनील पांडे के लिए। नहीं, इस बार तो वैश्य समाज काफ़ी आगे था। आरएसएस नज़र नहीं आया कहीं? नहीं, आरएसएस के लोग नज़र आते नहीं हैं और आरएसएस के लोग प्रचार नहीं करते, काम नहीं किया कहा जा रहा है। आरएसएस के लोग न प्रचार करते हैं न काम करते हैं। आरएसएस के लोग लोगों के मन के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगाते हैं। हाँ, तो वो काम तो नहीं किया ना इस बार। नहीं, आरएसएस का काम कभी बंद नहीं होता है, आरएसएस का काम परमानेंट चलता रहता है। लेकिन सुनील पांडे चूंकि एक बाहुबली की छवि रखते हैं, इस वजह से दिल खोलकर काम। मैंने कहा ना कि आरएसएस का काम तो चुनाव में प्रचार का है ही नहीं। आरएसएस के लोग लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगाते हैं और उन्हीं लोगों को दिखता है कि राष्ट्रवाद तो बीजेपी ही बचा सकती है। माले का किला ढह जाएगा। माले का किला ढहना एकदम निश्चित है। और चारों सीटों का जब रिजल्ट आपको 23 को दिखेगा, क्योंकि मैंने तरारी में भी मैं एक रणनीतिकार की भूमिका में था और रामगढ़ में मैं चूँकि मैं वहाँ का नेता भी हूँ चुनाव लड़ करके, तो मैंने वहाँ घूम करके लोगों के बीच में जाके पार्टी की बात रखी है। रामगढ़ में कुशवाहा उम्मीदवार दिया था जनसुराज ने। कुशवाहा एनडीए के वोटर्स रहे हैं, लेकिन लोकसभा में तो दे दिया था महागठबंधन को वोट। क्या उपचुनाव में कुशवाहा आपके साथ आए हैं? नहीं, बिल्कुल। वहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा जी और सम्राट चौधरी जी का जो ज्वाइंट कैंपेन हुआ उसका बड़ा असर पड़ा कुशवाहा समाज में और काफ़ी हद तक कुशवाहा वोट हम लोगों को मिला। तो मैं तो कह ही रहा हूँ कि जो प्रशांत किशोर जी ने रणनीति बनाई थी वो पूरी तरह वहाँ फेल हो गया, ढह गया। वहाँ लड़ाई किसके बीच? वहाँ हर जगह लड़ाई महागठबंधन और एनडीए में ही हुई है। नहीं, वहाँ तो बीएसपी के साथ आपकी लड़ाई है कहा जा रहा है। अब बीएसपी भी लड़ाई में है, ये बात सत्य है।
कि वो बीएसपी भी लड़ाई में है, वो हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है, वो राष्ट्रीय जनता दल के लिए चिंता का विषय है। राष्ट्रीय जनता दल तो तीसरे स्थान पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लड़ाई बीजेपी बीएसपी में है, लेकिन प्रशांत किशोर के खेल के कारण बीजेपी का खेल बिगड़ सकता है। कुशवाहा ने वोट नहीं किया होगा। लेकिन बिगड़ा नहीं ना, खेल बिगाड़ नहीं पाए। 23 तारीख को जब डब्बा खुलेगा और उसमें से जो भारतीय जनता पार्टी का जिन निकलेगा, आप देखिएगा, ये वही जिन है जो कभी लालू जी के लिए निकला करता था, अब वही जिन है जो अब आज मोदी जी के लिए निकलता है। क्योंकि मोदी जी ने जितने काम लोगों के लिए किए हैं, जब वो बूथ पे जाते हैं तो वहाँ जाते ही उनको मोदी जी का अवतार दिखने लगता है और वो मोदी जी के पक्ष में वोट डालते हैं। बेलागंज में कहा जा रहा है कि जन सुराज की वजह से ही आरजेडी हार रहा है। 35 साल से सुरेंद्र यादव का किला था, वो ध्वस्त हो रहा है, तो उसका कारण जन सुराज है। देखिए, उसका कारण एनडीए है। मैं आपको सच बताऊं, हम लोग किसी के कारण जीत नहीं रहे हैं, हम लोग अपने कारण जीत रहे हैं। दिल्ली में मोदी जी का काम और बिहार में नीतीश जी का काम, यही जिता रहा है एनडीए को। और बाकी कोई कुछ भी श्रेय ले ले, हाँ, बीजेपी को हराने के लिए जन सुराज आज काम करती हुई दिख रही है। अब ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वो जन सुराज किसके इशारे पे काम कर रही है, वो कुछ आने वाले दिनों में पता चलेगा। इमामगंज दलित और महादलित का सीट है, वहाँ पर दोनों ने प्रयोग किया। तेजस्वी यादव ने माझी समाज का उम्मीदवार दिया और प्रशांत किशोर ने पासवान समाज को उम्मीदवार दिया। अगर वहाँ हारता है एनडीए तो माना जाएगा कि दलित चला गया महागठबंधन के साथ। नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ की भी सीट निकल रही है। और वो लंबे समय से, जब समता पार्टी थी तब से हम लोग वहाँ जीतते थे। सोचिए कि समता पार्टी पहली बार बनी, उस समय उसका कोई बहुत ये नहीं था, तब भी वो समता पार्टी जीती थी। तो वहाँ पे आप देखेंगे रिजल्ट आएगा। या आज जो भी पॉलिटिकल पंडित जो बोल रहे हैं, वही पॉलिटिकल पंडित बोलते थे हरियाणा में कि बीजेपी हार गई, और वही सारे सर्वे बोल रहे थे, लेकिन बीजेपी जीती, सरकार बना लिया बीजेपी ने। चारों सीट जीत रहे हैं, एकदम चारों सीट जीत रहे हैं, डंके की चोट पे जीत रहे हैं। और 23 तारीख के बाद अब देखिएगा महागठबंधन में भगदड़ होगी। महागठबंधन के नेता कहीं ना कहीं सुरक्षित जगह तलाशेंगे और बेजोड़ आप देखिएगा इतना स्पीड में भागेंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो आप सुन रहे थे मिथिलेश तिवारी जी को, काफ़ी आश्वस्त हैं चारों सीटों पर एनडीए की जीत को लेकर। लेकिन अब तो 23 तारीख को ही पता चलेगा कि इनके दावे में कितना दम है, क्योंकि चारों सीटों पर लड़ाई दिलचस्प है और जन सुराज ने अहम भूमिका निभाई है। अगर कोई हारेगा तो जन सुराज के कारण, कोई जीतेगा उसकी वजह भी जन सुराज बन सकता है, जैसे बेलागंज में।